मैं हमेशा ये बात करता हूँ, उसमें भी मैंने एग्जांपल दी थी कि घर में 4 बच्चे अगर कमाने वाले हैं ना तो माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। लेकिन अगर घर जॉइंट फैमिली में चल रहा है तो जो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी ना। जो बड़ा है या तो उसको उम्र के लिहाज से फैसिलिटी मिलेगी, या जो ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा शेयर दे रहा है, वो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करेगा। घर में ये होता है ना, माँ बाप के कमरे में AC चल रहा होता है, हम तो मिडिल क्लास वाले हैं, तो फिर बच्चे सारे उनके साथ सो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपके पास आसूदगी आती है तो फिर बड़े बच्चे के कमरे में AC आता है, फिर छोटे में आता है, या इस तरह की फैसिलिटी है। गाड़ी घर में जो है तो पहले बड़ा चलाता है, देन इट गोज डाउन ना। तो इसी तरह अगर आप टैक्स नहीं दे रहे, तो मैंने कोविड के ज़माने में भी कहा था, एंड अगेन इसको भी लोग गलत ले सकते हैं, मैंने ये कहा था कि यार आप कैटेगराइज करें कि हमारे मुल्क में जो नॉन फाइलर की टर्म है वो क्यों है। व्हाट डज अ नॉन फाइलर मीन? जो नहीं पैसे नहीं दे रहे। ऐसे ही है कि घर में आप अगर 2 भाई हैं तो आप नॉन फाइलर हैं, आप पैसे नहीं देना चाहते, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो फिर आप कहेंगे जी घर भी मेरा है और मैं घर में खाना भी खाना चाहता हूँ, थोड़ा अजीब सा बात होगी ना। आप कह रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूट करता है उसके मुताबिक उसका हक होता है, उसके मुताबिक उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हक सबका बराबर है। जो बंदा झोंपड़ी में पैदा हो रहा है, जो मेरी तरह मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, जो लोअर क्लास है, हर कोई पाकिस्तानी है, सबका एक राइट है। टैक्स नहीं देता तो क्या होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि जो टैक्स नहीं देता तो ये नहीं होना चाहिए कि उसको गोली मारें या उसके साथ बदतमीजी करें। ये नॉन फाइलर की टर्म नहीं होनी चाहिए। एक तो बंदा है ना जिसकी एबिलिटी नहीं है, जो लोअर इनकम के क्लास में आता है, जो कि फॉल ही नहीं कर रहा टैक्स में। सबसे पहले हम रोते रहते हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम टैक्स नहीं देती। हमारे यहाँ पे 2 टैक्स के सिस्टम है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है। दुनिया में होता है कि आप डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, आपके इनकम से टैक्स कट जाता है और बाकी आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, एजुकेशन फ्री है वो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स है सैलरीड क्लास के ऊपर, बिजनेस क्लास के ऊपर, और जो कॉर्पोरेट क्लास है उस पर डायरेक्ट टैक्स है, उससे तो आप ले ही लेते हैं, उनसे ले लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है जी? हर बंदे के ऊपर देयर इज इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम मिल्सो के जो पैसे, जैसे कह रहे हैं ना, अगर आपका चौकीदार है, ड्राइवर है, वो पानी खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, 18% GST वो भी दे रहा है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं जो टैक्स नहीं देता। पहले तो ये फैलेसी क्लियर कर लें। ठीक है। तो अगर किसी को ये लगता है ना कि मैं किसी के खिलाफ हूँ, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम जो है ना वो गलत है। वी आर हाइब्रिड सिस्टम। आप डायरेक्ट टैक्स लेते हैं या इनडायरेक्ट लेते हैं, दोनों नहीं हो सकते। दुबई में सारी उम्र कोई टैक्स नहीं था, अब उन्होंने कहा कि जी हम 5% वो लगा रहे हैं, वैट उन्होंने लगा दिए, वो अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ पे 5% लग गया। देयर इज नो इनकम टैक्स, 5% वैट है, हर बंदे ने देना। लेकिन यहाँ पे ये वाला टैक्स भी है। हमारे यहाँ 18% GST हर किसी ने देना है। हर बंदा जो पेट्रोल डलवाता है, अगर एक बंदा अपनी CD 70 में पेट्रोल डलवाला है, वो भी 1 लीटर के अंदर 100 रुपये पेट्रोलियम लेवी और ये सारा टैक्स की मद में दे रहा है, और एक बंदा लैम्बोर्गिनी में डलवा रहा है, वो भी उसके अंदर इक्वल दे रहा है। तो वो इक्वालिटी नहीं है। बिजली पे भी तो दे रहा है ना, बराबरी नहीं है। बिजली पे तो चलें स्लैब के लिहाज से आप कर लेंगे जी, 100 यूनिट 200 यूनिट, वो वैसे यूनिट बनाए हुए हैं, लेकिन दे रहा है फिर भी। मैं कह रहा हूँ यूनिट बनाए हुए वो भी 100 यूनिट तो पता नहीं कैसे यूज हो जाते हैं। बट पेट्रोल में तो आप देखें ना, सिंपल है, सीधा एक 70,000 की मोटरसाइकिल और पाकिस्तान के अंदर 25-30 करोड़ वाली गाड़ी भी है। वो 30 करोड़ वाला भी जब 280 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है और ये भी डाल रहा है, दोनों 100 रुपए दे रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। तो पहला तो ये गलत फहमी क्लियर कर लें कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते। हमें आपस में लड़ाया हुआ है। मैं कमाऊंगा जी, मैं टैक्स देता हूँ, आप नहीं देते, आप टैक्स चोर हैं। आप कहेंगे जी बिजनेसमैन तो टैक्स देता ही नहीं है, मेरी तो तनख्वाह में से कट जाता है। वो तीसरा कहेगा जी तुसी दोनों चोर हो, तुसी मुल्क को खा गए हो, टैक्स तो मैं तो देना ही देना, मैं तो पानी की बोतल भी लेना तो 18% टैक्स देना। तो हम आपस में लड़ रहे हैं, हम सारे आपस में लड़ रहे हैं और हम सारे टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे है कि वो कहते हैं ना कि जी आप किसी को खुश नहीं कर सकते। ठीक है, पंजाबी की मिसाल है, आटा गूंदी हिल्दी क्यों, जिन्हें खुश नहीं होना ना खुश नहीं होना। सो हमारी गवर्नमेंट हम सबको सारी उम्र ये कहती रहेगी कि जी टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते। आप कह रहे हैं कि इसको इस तरह का सिस्टम बनाया कि जिसमें जो टैक्स दे उसको फैसिलिटेशन उसके मुताबिक दी जाए। अभी आप जो टैक्स पे रहे हैं ना, उसके लिए एक फैसिलिटेशन काउंटर बना हुआ है। जब आप एयरपोर्ट से पाकिस्तान से कभी बाहर जा रहे हो ना, तो आपको नजर आएगा वो एक काउंटर है राइट पे, उस पर लिखा होता है कि जी फॉर कार्ड होल्डर और पता नहीं क्या। लेकिन ऐसा होता है उसमें मैं और आप नहीं जाते। जो 5,000 रुपये दे रहा हो वहाँ पे अंडर हैंड प्रोटोकॉल के लिए, जो हमारे माशरे में एक शैलो शौक है लोगों को प्रोटोकॉल लेने का। मेरे से कई लोगों ने पूछा जब बाहर जा रहे हैं, सिर्फ प्रोटोकॉल लगा था। मैं क्या क्यों, मेहरून लेके जा रहे हैं, किस चीज़ का प्रोटोकॉल आपको ज़रूरत है? जिस लाइन में सारे लगे मैं भी लग जाऊँगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा साम्राज्य निज़ाम है, वो आपने लाइसेंस बनवाना हो, आपने पासपोर्ट बनवाना हो, जो साहब बहादुर है ना वो हमें लाइन में लगा के खुश होते हैं। और ये जो गेम है ना इर्द गिर्द में नज़र आती है, वो सिर्फ इस लाइन को बाईपास करने की है बस। जो आप तो मिलते हैं मेरे से ज़्यादा सियासतदानों से मिलते हैं इस सीट पे, मैंने देखा है बड़े बड़े लोग बैठते भी रहे हैं और आप जाते भी रहते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ उनमें से 90% लोग जो है ना, किसी को पैसे की अर्ज नहीं होती, सिर्फ पावर की अर्ज है। पावर की है, इन सब के पास पैसा पहले से मौजूद है, आ जाता है, लेकिन गेम पैसे की नहीं है। पैसे के लिए और तरीके बड़े हैं। इस काम में जितने भी लोग आते हैं ना, किसी भी काम में, आप और मुझे और आपको भी मिलती होगी,
कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे हमें भी प्रोटोकॉल मिलता है, बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बड़ा अच्छा लगता, बड़ा मजा आता है कि सुनील साहब आए ने चले जाओ, फारूक साहब आए ने कैमरा पड़े आज, ओ जी आओ जी आओ। नहीं ऐसी, मैं बल्कि बैंक में गया तो वो टाइम खत्म हो गया था, किसी ऐसे अननोन बैंक में फी जमा करवानी थी कोई, तो अब वो सबको बाहर निकाल रहा था, उसने विंडो से मुझे देख लिया, एक बंदा वो भागा आया, कहता सर आपको अंदर बुला रहे हैं, वो अंदर लेके मुझे फी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोचा यार ये मेरे सामने लोगों को बाहर भी निकाल रहा था ये, अच्छा लगा ना। हाँ। और आपने भी ये नहीं कहा होगा कि मैंने नहीं जाना, मैंने भी नहीं, मुझे फीस जमा करवानी थी मैंने करवाई, मैंने भी नहीं कहा कभी। मैं बता रहा हूँ, तो ये ऐसी चीजें सबको अच्छी लगती है। सो हमारा जो पैमाना है ना, वो अपने लिए फर्क है, दूसरों के लिए फर्क है, जिसे कहते हैं हिपोक्रेसी। हम सबको हुक्मरान भी चाहिए नेक, हाँ, हम सबको हुक्मरान भी चाहिए अच्छे, और ये जो डेमोक्रेसी है इसमें वोटिंग है, हम 100 लोग मिलके एक बंदे को बना रहे हैं, हम सारे के 100 नेक नहीं है, लेकिन हमें ऊपर वाला नेक चाहिए, तो मुमकिन ही नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। सो खैर बात शुरू थी टैक्स से, तो मैं ये कहता हूँ भाई जो ज़्यादा टैक्स दे रहा है उसको ज़्यादा फैसिलिटी हो, जो कम दे रहा है उसको उससे कम हो, जो उससे कम दे रहा है उसको कम हो।